Hello my dear children, very good morning. I R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just we are your most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of accounting equation. Just you have sent me the problem of question number 9. What's the effect of the transaction taking place in the organization by preparing the accounting equation? Just we have to prepare the accounting equation that is given, the solution of the questions. So now you can see accounting equation. Accounting equation. Question number 9. I would like to read the information. Question number 9A. Prepare accounting equation from the following information. Started business with cash 75,000 and goods rupees 25,000. Now see, this one is the information given. Business start किया जा रहा है बेटा. Paid for rent rupees 2,000. Bought goods for cash 30,000. And on credit for 44,000. Goods costing 50,000 sold at a profit of 25%, out of which 27,500 received in cash. अब आप देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे तैयार किया जाता है. कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल है. इतना पढ़ने के बाद आप कॉलम बनाएंगे. देखिए इसको हम आपको बता रहे हैं. यहां लिखेंगे एसेट्स. यू कैन सी हियर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज plus capital. Liabilities plus capital. एसेट्स में आपका क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश आपने लिया, कैश, और उसके बाद स्टॉक, और उसके बाद एक और आइटम है डेटर्स. जितना ट्रांजैक्शन को एक बार पढ़ लें. इक्वल टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं जो उधार खरीद रहे हैं आप सामान, और प्लस कैपिटल है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस. Started business with cash 75,000 and goods rupees 25,000. Now first transaction just taking place. आप देखेंगे पहला ट्रांजेक्शन है कैश. आपका बेटा 75,000 प्लस स्टॉक 25,000. डेटर्स कुछ नहीं, इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ नहीं. कैपिटल आपकी हो गई 75,000 का कैश. आपको ये बताए थे प्रीवियस वीडियोस में. अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट शोइंग इक्वालिटी बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो ये दोनों कैश और
स्टॉक मिल करके हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गई 1 लाख रुपीस। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। आप जानते हैं इन बिजनेस सोर्सेज संसाधन जरूरी होते हैं, और वो संसाधन कहां से आए, वो कैपिटल और लायबिलिटी मीन्स सोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, showing the equality between both, that is called accounting equation. Now second transaction, आप देखेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन में पेड फॉर रेंट 2000, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं आप 2000 रुपीज का, तो इसका मतलब हमारा 2000 से कैश कम हो रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखें तो -2000 कैश कम हो गया, स्टॉक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, अभी हमारे कोई डेटर्स नहीं बढ़े, क्रेडिटर्स कोई नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे कि चूंकि एक्सपेंस है तो हमारा 2000 से कैपिटल कम हो जाएगा। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा बेटा, न्यू इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ये देखें। कैश हमारा अवेलेबल है -75,000 में से 2000 माइनस हो गया, तो 73,000 प्लस 25,000 का स्टॉक हमारे पास है, प्लस डेटर्स कुछ नहीं है, उसके बाद क्रेडिटर्स भी कुछ नहीं है, कैपिटल विल बी 98,000 because of that just the expenses incurred in the organization, so the cash is lessened and decreasement in the capital also. Dear children, now the third transactions, तीसरा ट्रांजेक्शन देखें आप। थर्ड ट्रांजेक्शन, bought goods for cash ₹30,000 and on credit for ₹44,000, मतलब 30,000 का हमने नगद सामान खरीदा और 44,000 का उधार खरीदा। अब आपके पास पूरा 30,000 का जब नगद खरीदेंगे तो 30,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। 30,000 से कैश कम हो गया, और प्लस हमारे पास कुल उधार और नगद मिलकर के कितने का स्टॉक आया, 30 और 44 मिलकर के 4 दिन 7, 74,000 का स्टॉक, 74,000 प्लस डेटर्स कुछ नहीं, और द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, दिस वन इज द इंफॉर्मेशन गिवन, 44,000, द क्रेडिटर विल बी 44,000। Because of that we have to pay the cash, we have to pay in future the amount to the supplier of the goods called as creditors and no effect on capital. आप देखेंगे अब न्यू इक्वेशन हमारा क्या हो रहा है, नया इक्वेशन क्या हो रहा है ये देखना है हमें। तो 7 - 3 = 43,000 कैश की अवेलेबिलिटी है। स्टॉक हमारे पास हो गया 99,000 का, 25,000 का पहले से था, 74,000 का उधार और नगद खरीदा हमने। अब डेटर्स हमारे अभी कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स हमारे
44,000 के हैं और कैपिटल हमारा 98,000। इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद आप देख रहे हैं कि 43,000 का हमारा कैश है, 99,000 का स्टॉक है और 44,000 के क्रेडिटर्स हैं, 98,000 का हमारा कैपिटल बरकरार। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ट्रांजैक्शन के ऊपर स्पेशल इफेक्ट होना चाहिए, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका इक्वेशन गलत नहीं होगा, आप सही जगह सही अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है बेटा, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 50,000 का सामान हमारा है, तो ये 50,000 यहाँ स्टॉक से माइनस हो गया। अब इसे हमने कितने में बेचा, 25% का लाभ लेकर के, तो 50,000 का 25%, 50,000 इंटू 25/100, 0 0 0 0 25 125, 12,500 का, 12,500 का हमने प्रॉफिट लेकर के सामान बेचा 50,000 का, तो बिक्री हमारी कितने की हुई, 62,000। 50,000 यहां पर वर्किंग नोट में ऐसे कर लेंगे, 50,000 प्लस 12,500 इक्वल टू 62,500। अब इसमें से बेटा आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 27,500 रिसीव्ड इन कैश, जो 62,000 का सामान बेचा गया है उसमें से 27,500 रुपए कैश हमें नगद प्राप्त हुए, तो यहां पर हमारे कैश में इंक्रीजमेंट होगा प्लस 27,500 का इंक्रीजमेंट हो गया कैश में। अब बाकी उधार है, तो 62,500 में से 27,500 हमने माइनस कर दिया, तो 0 0 0, 12 में 7 जा 5 और 5 में से 2 जा 3, 35,000 अभी पैसा हमारा बाकी, 62,500 का हमने सामान बेचा, पूरी सेल हमारी 62,500 की हुई, तो 62,500 से हमने 27,500 कैश के रूप में रिसीव किया, 27,500 कैश के रूप में रिसीव किया और 50,000 का माल हमारा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 का था, तो 50,000 स्टॉक से कम हुआ और अब हमारे अभी हमको पैसा प्राप्त होना है 35,000 रुपीज बाकी है, तो इनको कहा जाता है डेटर्स, टू whom the goods sold but payment not received, they are called the debtors। लायबिलिटीज कुछ नहीं है। अब देखो बेटा, जो ये ट्रांजैक्शन हमने किया है इस पर हमने कमाई 12,500 की है, तो यहां पर प्लस 12,500, इससे हमारे कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा।
अब देखें न्यू इक्वेशन हमारा क्या बनता है, 500 कैश, 7 3 10, 4 2 6 1 7, 70,500 का कैश है और प्लस 49,000 का 50,000 का स्टॉक चला गया, बिक गया है, तो 49,000 का हमारे पास स्टॉक, 35,000 के डेटर इक्वल टू 44,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल हमारी हो गई 12,500 जुड़ गया 1,10,500, 1,10,500। ये हमारा चौथा ट्रांजैक्शन था। अब पांचवें ट्रांजैक्शन पर देखें। पांचवा ट्रांजैक्शन है बेटा, आप इंफॉर्मेशन दिया गया है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेज किया गया है। तो इसका मतलब ये ड्राइंग है, निजी खर्च के लिए पैसा निकाला गया है। परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 20,000, तो 20,000 हमारा क्या होगा, कैश कम हो गया। स्टॉक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स के ऊपर नो इफेक्ट, लायबिलिटीज क्रेडिटर्स के ऊपर नो इफेक्ट, और 20,000 चूंकि कैपिटल पर्सनल यूज के लिए है तो 20,000 से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो होगा कैश 50,500 प्लस 49,000, ये हो गया स्टॉक 35,000, ये हो गया डेटर्स 44,000 का, आपका क्रेडिटर्स एंड कैपिटल विल बी 90,500 की कैपिटल। ये इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है बेटा। इंफॉर्मेशन के थ्रू आप जाएंगे तो आपको कहीं गलती नहीं होगा। ये चौथा ट्रांजैक्शन जो था, कहा गया था 50,000 का सामान, 50,000 के सामान को हमने 25% के लाभ पर बेच दिया और उसमें से 27,500 हमको कैश प्राप्त हुआ, बाकी अमाउंट बाकी है। तो इसमें देखो क्या हुआ, चौथे ट्रांजैक्शन में 27,500, यहां पर जो कंफर्मेशन है 27,500 से हमारा कैश इंक्रीज करेगा, 50,000 गुड्स कॉस्ट है तो 50,000 से हमारा स्टॉक कम होगा, और बकाया जो है हमने कुछ सामान बेचा 62,500 में 25% का लाभ लेकर के 50,000 का, तो जो बकाया रकम है 35,000 के डेटर्स हो गए। अभी ये पैसा लेना हमें बाकी है। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे 44,000 के हैं, 12,500 से हमारा कैपिटल इंक्रीज कर गया क्योंकि ये हमने कमाई की है। इसी में थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था बेटा। और माय डियर चिल्ड्रन, this one is the last video for the sake of you for the accounting equation. The next chapter will take place and the new video you will find. Now dear children, go through the video, watch the video carefully and try to observe the information given in the question. You will be able to prepare the accounting equation.
थैंक यू वेरी मच।